और सुलेखा रसोई से बाहर आई और खाने की टेबल पर रख दी। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। अरे वाह, क्या चाउमीन बनाई है तुमने? हाँ बहू, दिखने में तो बहुत सुंदर है, पता नहीं खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। चलिए माँ जी, शुरू करते हैं। तीनों चाउमीन खाने लगे। सुलेखा के दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसी बनी है चाउमीन? बहुत स्वादिष्ट, तुम भी खाओ। रुक जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। सुरेश ने अपने हाथों से सुलेखा को चाउमीन खिला दी और वो चाउमीन मुंह में जाते ही सुलेखा को नानी याद आ गई। उसने अपने मुंह से चाउमीन को थूक दिया। थू 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 थू, ये तो बकवास है, कैसे खा रहे हो आप लोग? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे चाउमीन बनानी नहीं आती, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। माँ ने उस दिन झूठ बोला था ताकि मेरी शादी हो जाए, मुझे माफ कर दीजिए। अब तीनों हंस पड़े। हमें पता है बहू कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। क्या पता है? लेकिन कैसे पता चला? उस दिन तुम्हारे मायके से लौटते वक्त हमने डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट से चाउमीन ले ली थी। खाने के बाद हमें बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आया। तब हमें पता चला कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? बहू, खाना बनाना जरूरी होता है, लेकिन उसे शादी से पहले ही सीखना पड़ेगा, ये किसने कहा? शादी के बाद भी सीखा जा सकता है। तुम हमें बहुत पसंद आई थी सुलेखा, इसलिए हमने शादी के लिए हाँ बोल दिया था। आप लोग कितने अच्छे हो, मैं आज से ही खाना बनाना सीखूंगी। चलो सुलेखा, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। सावित्री सुलेखा को खाना बनाना सिखाने लगी। कुछ ही दिनों में सुलेखा खाना बनाने में माहिर हो गई। सभी उससे बहुत प्यार करने लगे। वो बहुत स्वादिष्ट चाउमीन बनाने लगी और खुशी खुशी सबके साथ रहने लगी।